देखिए, केजरीवाल जी गिरगिट को भी रंग बदलने का जो है कहा जाता है, उससे भी बेहतर रंग बदलते हैं समय के साथ। और ये इतना तेजी से रंग बदलते हैं, गिरगिट भी के सामने फेल कर जाता है। केजरीवाल साहब सुंदरकांड का पाठ करा दें, बहुत अच्छी बात है। पार्टी का एजेंडा बना दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही केजरीवाल हैं जो दिल्ली के अंदर इमामों को मोटी रकम तनख्वाह में देते हैं। मंदिर के पुजारियों को दिया क्या? मुझे अब डर है कि केजरीवाल सुंदरकांड तो करा देंगे महीने के प्रथम सप्ताह में, कहीं महीने के अंतिम दिन घोषणा न कर दें चुनाव आते आते कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को जाएंगे। इसमें कोई मौका नहीं चूकेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो उन पर आरोप लगा रहे हैं सर, कह रहे हैं कि उनको आरएसएस से जोड़ करके बता रहे हैं, कह रहे हैं आरएसएस के छोटे रिचार्ज, इस तरीके की बयानबाजी इस पूरे मसले में देखने को। देखिए, ओवैसी हों या केजरीवाल हों, ये सब सनातन विरोधी हैं, देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। अब आप देखिए, संजय राउत जी और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि मंदिर तो गर्भगिरी जहां कहे थे वहां हुआ ही नहीं, 3 किलोमीटर दूर है। मैं कहता हूं, दिग्विजय बाबू कभी विवादित ढांचे जो था वहां पर गए थे, टूटने के पहले और टूटने के बाद? कभी टेंट में प्रभु श्री राम थे, प्रणाम करने, पूजा करने, दर्शन करने गए थे? नहीं। जब गए ही नहीं तो जगह देखा कहां? अरे हमने देखा था, और प्रभु श्री राम की लीला से वहां भव्य मंदिर बन रहा है, और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी इस प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे। और हम लोगों ने कहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु श्री राम ने अपनी लीला दिखाया और भव्य मंदिर बन रहा है, और ये पूरे देश में एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। सर, ये विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस, इस तरीके की आपने जिक्र भी किया कि बयानबाजी आई, इनविटेशन को लेकर के पहले मसला बनाया, फिर अलग अलग आरोप भी लगाते रहे। अब हमने कल देखा कि कांग्रेस के कुछ नेता जाकर के वहां डुबकी भी लगा रहे थे, और वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं हुए। डैमेज कंट्रोल की एक तरह से कोशिश दिख रही थी। देखिए, पूरे देश में जो राम भक्तों का एक उफान सा आया है, लग रहा है जैसे सनातन पुनर्जागरण का समय हो। अब इसमें कांग्रेसी घबरा गए, रमखुदैया बन गए। रमखुदैया का मतलब है कि पार करना है नाले को तो राम का भी नाम ले लिया, खुदा का भी नाम ले लिया, यही रमखुदैया। अब कांग्रेस रमखुदैया बन गई। कांग्रेस ने कह दिया स्टेट को, जाओ डुबकी मार लो, थोड़ा सा तो कट जाएगा पाप। लेकिन मैं कहता हूं, कांग्रेस, राहुल गांधी, खड़गे जी और सोनिया गांधी सरजुग में जाएं, डुबकी लगाएं, और नहीं लगाए तो 0/0 हो जाओगे। थैंक यू सर। आइए, बाबर और औरंगजेब वाला ले लीजिए। हाँ, वही बोल देता हूँ कि मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, तो आप एक बार बस आप तो डीडी न्यूज में थे ना? नहीं सर, मैं एएनआई में था इससे पहले, अब पीटीआई। नहीं, उनको सर, हम लगातार देख रहे हैं जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, राम मंदिर को लेकर के, राम भगवान को लेकर के तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। उसमें से एक पार्टनर जो है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, वो अब दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ
जगह जगह पे करा रहे हैं, कैसे देखते हैं जरूर इस चीज? देखिए, केजरीवाल जी गिरगिट को भी रंग बदलने का जो है कहा जाता है, उससे भी बेहतर रंग बदलते हैं समय के साथ। और ये इतना तेजी से रंग बदलते हैं, गिरगिट भी के सामने फेल कर जाता है। केजरीवाल साहब सुंदरकांड का पाठ करा दें, बहुत अच्छी बात है। पार्टी का एजेंडा बना दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही केजरीवाल हैं जो दिल्ली के अंदर इमामों को मोटी रकम तनख्वाह में देते हैं। मंदिर के पुजारियों को दिया क्या? मुझे अब डर है कि केजरीवाल सुंदरकांड तो करा देंगे महीने के प्रथम सप्ताह में, कहीं महीने के अंतिम दिन घोषणा न कर दें चुनाव आते आते कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को जाएंगे। इसमें कोई मौका नहीं चूकेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो उन पर आरोप लगा रहे हैं सर, कह रहे हैं कि उनको आरएसएस से जोड़ करके बता रहे हैं, कह रहे हैं आरएसएस के छोटे रिचार्ज, इस तरीके की बयानबाजी इस पूरे मसले में देखने को मिली। देखिए, ओवैसी हों या केजरीवाल हों, ये सब सनातन विरोधी हैं, देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। अब आप देखिए, संजय राउत जी और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि मंदिर तो गर्भगिरी जहां कहे थे वहां हुआ ही नहीं, 3 किलोमीटर दूर है। मैं कहता हूं, दिग्विजय बाबू कभी विवादित ढांचे जो था वहां पर गए थे, टूटने के पहले और टूटने के बाद? कभी टेंट में प्रभु श्री राम थे, प्रणाम करने, पूजा करने, दर्शन करने गए थे? नहीं। जब गए ही नहीं तो जगह देखा कहां? अरे हमने देखा था, और प्रभु श्री राम की लीला से वहां भव्य मंदिर बन रहा है, और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी उस प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे। और हम लोगों ने कहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु श्री राम ने अपनी लीला दिखाया और भव्य मंदिर बन रहा है, और ये पूरे देश में एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। सर, ये विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस, जिस तरीके की आपने जिक्र भी किया कि बयानबाजी आई, इनविटेशन को लेकर के पहले मसला बनाया, फिर अलग अलग आरोप भी लगाते रहे। अब हमने कल देखा कि कांग्रेस के कुछ नेता जाकर के वहां डुबकी भी लगा रहे थे, और वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं हुए। डैमेज कंट्रोल की एक तरह से कोशिश दिख रही थी। देखिए, पूरे देश में जो राम भक्तों का एक उफान सा आया है, लग रहा है जैसे सनातन पुनर्जागरण का समय हो। अब इसमें कांग्रेसी घबरा गए, रमखुदैया बन गए। रमखुदैया का मतलब है कि पार करना है नाले को तो राम का भी नाम ले लिया, खुदा का भी नाम ले लिया, यही रमखुदैया। अब कांग्रेस रमखुदैया बन गई। कांग्रेस ने कह दिया स्टेट को, जाओ डुबकी मार लो, थोड़ा सा तो कट जाएगा पाप। लेकिन मैं कहता हूं, कांग्रेस, राहुल गांधी, खड़गे जी और सोनिया गांधी सरजुग में जाएं, डुबकी लगाएं, और नहीं लगाए तो 0/0 हो जाओगे। थैंक यू सर। आइए, बाबर औरंगजेब वाला ले लीजिए। हाँ, वही बोल देता हूँ कि मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ तो आप एक बार हाँ, बस उसे। आप तो डीडी न्यूज में थे ना? नहीं सर, मैं ANI में था इससे पहले, ओ। अब PTI है। नहीं, उनको सर, देखिए, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पुनर्निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। 22 तारीख को उत्सव मनाएंगे,
और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये एक सुखद अवसर है और ओवैसी जैसे लोग और भी कुछ लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि नमाज 4 बार पढ़ो, कोई कह रहे हैं बहिष्कार करो। अरे 4 बार नहीं 6 बार नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन आज विवादित ढांचे, बाबरी ढांचे का पक्षकार इकबाल अंसारी कोर्ट में केस के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो राम भक्त हो गए हैं, वो जा रहे हैं। और जो नहीं जा रहे हैं, मैं समझता हूं वो अपने को बाबर और औरंगजेब के राह पे चलने के लिए उनके पथ प्रदर्शक वो कहलाएंगे। थैंक यू सर। देखिए, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पुनर्निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। 22 तारीख को उत्सव मनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये एक सुखद अवसर है और ओवैसी जैसे लोग और भी कुछ लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि नमाज 4 बार पढ़ो, कोई कह रहे हैं बहिष्कार करो। अरे 4 बार नहीं 6 बार नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन आज विवादित ढांचे, बाबरी ढांचे का पक्षकार इकबाल अंसारी कोर्ट में केस के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो राम भक्त हो गए हैं, वो जा रहे हैं। और जो नहीं जा रहे हैं, मैं समझता हूं वो अपने को बाबर और औरंगजेब के राह पे चलने के लिए उनके पथ प्रदर्शक वो कहलाएंगे। थैंक यू सर।